मिस्टर में स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 1 फरवरी। यूपीपीएससी 4 विभागों में भर्ती आवेदन शुरू। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक 50 जगह छापेमारी। यूपी टीजीटी पीजीटी के छात्र जाएंगे कोर्ट। लेखपाल भर्ती परीक्षा घोटाला। आईटीआई में आवेदन शुरू। यूपी बोर्ड और अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण सूचनाएं। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना, यूपीपीएससी 4 विभागों में भर्ती करने जा रहा है और उसका विज्ञापन भी 4 विभागों में भर्ती के लिए कल से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। यूपीपीएससी 4 विभागों में 5 प्रकार के 15 पदों पर भर्ती के लिए 2 फरवरी को विज्ञापन जारी करने जा रहा है। विज्ञापन जारी होने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। मद्य निषेध विभाग में क्षेत्रीय मद्य निषेध समायोजित थान अधिकारी के 2 पद, आबकारी विभाग में प्राविधिक अधिकारी के 2 पद और भूतत्व खनिक्रम विभाग में सहायक वेधन अभियंता के 1 पद। आयुष विभाग में प्राचार्य के 4 और प्राचार्य होम्योपैथी के 6 पदों पर भर्ती होनी है। इसका विस्तृत विज्ञापन 2 फरवरी को आयोग की वेबसाइट पर जारी हो जाएगा। आयोग ने 16 जनवरी को एक विज्ञप्ति के माध्यम से विज्ञान की संभावित तिथि 31 जनवरी, लेकिन अब विज्ञान की जो विज्ञापन की जो विज्ञान ही विज्ञापन है, विज्ञापन की तिथि 2 फरवरी निर्धारित की गई है। ये गलत लिखा हुआ है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है पुलिस कांस्टेबल भर्ती में धांधली को लेकर के। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक 50 जगह की गई छापेमारी। ये हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक को लेकर के है। हिमाचल पेपर लीक में लखनऊ समेत यूपी के 5 शहरों में 50 देश भर में 50 जगहों पर की गई कार्रवाई, 50 जगहों पर छापेमारी की गई। हिमाचल प्रदेश के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक के मामले में सीबीआई ने मंगलवार को लखनऊ समेत प्रदेश के 5 शहरों में छापेमारी की कार्रवाई की। सीबीआई ने आरोपी अभिषेक सिंह के लखनऊ में एमिटी यूनिवर्सिटी के पास माधव ग्रीन सोसाइटी स्थित घर को खंगाला। यूपी पहुंची चंडीगढ़ की टीम ने वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, ये 5 जगह अंबेडकर नगर के आरोपियों के ठिकानों को भी जुटाए। इस मामले में साक्ष्य जुटाए और इस मामले में की पहले जांच कर रही हिमाचल पुलिस की एसआईटी ने अभिषेक को पेपर लीक कराने के आरोप में मई 2022 में लखनऊ से गिरफ्तार किया था। अभिषेक 3 अभ्यर्थियों के संपर्क में था और उन्हें पेपर मुहैया कराए थे। हालांकि बाद में उसमें जमानत मिल गई। इसके बाद अलावा एसआईटी ने गाजियाबाद स्थित प्रिंटिंग प्रेस के मालिक शैलेंद्र विक्रम सिंह, वाराणसी निवासी मास्टरमाइंड शिव बहादुर व उनके साथी अखिलेश को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद हिमाचल सरकार के अनुरोध पर जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जांच एजेंसी ने मंगलवार को 7 राज्यों में 50 जगह कार्रवाई की गई और 27 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली इस परीक्षा के प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो गए थे। अभ्यर्थियों को लाखों रुपए में पेपर बेचे जाने वाले गिरोह का संगठित नेटवर्क बिहार, उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में पाया गया। पूरे देश में ये समस्याएं, पेपर लीक की समस्या, धांधली की समस्याएं होती रहती हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती को लेकर के। यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती को लेकर के है। यूपी टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है वो जीव विज्ञान के छात्र को कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी। जी हाँ, बड़ी मुश्किल में तो इसका जो रिजल्ट जारी किया आयोग ने, उसके बाद अब साक्षात्कार के लिए भी नहीं करा रहा है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में वर्ष 2011 की जीव विज्ञान परीक्षा विषय की प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी भर्ती अब साक्षात्कार की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचेगी। इससे पहले अभ्यर्थियों ने विज्ञापन जारी करने को लेकर 5 वर्ष बाद कराई गई परीक्षा का परिणाम 5 वर्ष से ज़्यादा समय तक घोषित नहीं किए जाने पर याचिका लगाई थी। चाहे इंटरव्यू हो, परीक्षा हो, लिखित परीक्षा हो, सबके लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं छात्रों को। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर 8 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने परिणाम घोषित कर दिए थे, लेकिन साक्षात्कार की तिथि अभी भी घोषित नहीं है। टीजीटी जीव विज्ञान 2021 के संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वर्तमान में कोई सदस्य नहीं होने से साक्षात्कार कराए जाने से इनकार कर दिया है। चयन बोर्ड ने पूर्व की
याचिका के सापेक्ष हाईकोर्ट के आदेश में लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर अनुपालन याचिका दाखिल कर दी। ऐसे में अब साक्षात्कार कराए जाने की मांग को लेकर याचिका जल्द दाखिल कर दी जाएगी। उनका कहना है कि चयन बोर्ड प्रतियोगियों के साथ अन्याय नहीं करना चाहता है। इसी कारण वर्ष 2011 में यह भर्ती अब तक आधार में लटकी हुई। 83 पदों पर कराई गई इस भर्ती परीक्षा में परिणाम 164 अभ्यर्थी सफल किए गए हैं जिनका साक्षात्कार होना है। उनका यह आरोप है कि 83 पदों के सापेक्ष 164 यानी लगभग 2 गुना को ही साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। अभ्यर्थियों के इसके साथ यह अन्याय है। उन्हें अब कोर्ट में ही न्याय की उम्मीद है। और पाँच विभागों में 15 पदों पर आवेदन कल से यूपीपीएससी शुरू करना जा रहा है। इसकी मैंने पहले ही बता दिया है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है लेखपाल भर्ती को लेकर के। लेखपाल भर्ती घोटाला। लेखपाल जब से ये घोटाले में जो चीज़ें सामने आई हैं क्लर्क को लेकर के और ब्रजपाल को लेकर के, तब से शासन बहुत सतर्क है और कई अधिकारों की कटौती की जा रही है। परीक्षा माफिया ने संलिप्तता मामले में दोबारा गठित होगी जांच और आदेश भी दिए जा रहे हैं। एडीएम सिटी कार्यालय के लिपिक सहायक व सहायक की परीक्षा माफिया संलिप्तता के जांच के लिए दोबारा समिति गठित की जाएगी। हालांकि इस मामले में जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री मंगलवार को देर शाम तक कोई निर्णय ले सकते हैं। वह जल्द ही नए जांच अधिकारी को नामित कर सकते हैं। एडीएम स्तर के अधिकारी से ही इस प्रकरण की जांच कराई जाएगी और एडीएम सिटी जो थे उनके अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के पटल पर बिना अधिकारिकता के काम करने वाले मामले में फरार कंप्यूटर सहायक ब्रजपाल की एडीएम सिटी कार्यालय में गहरी लंबे समय से जमा रही है। वह पिछले 5 साल से 10 महीने से लिपिक लक्ष्मी शंकर के सहायक के तौर पर गोपनीय पटल पर काम देख रहा था। उल्लेखनीय है कि परीक्षा माफिया प्रकरण में जिलाधिकारी एडीएम सिटी के दफ्तर में तैनात लक्ष्मी शंकर यादव को मेजा स्थानांतरित कर दिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं समेत अवैध असलहों को सील कराने के अलावा सहायक न्याय प्रथम पटाखों के लाइसेंस पेट्रोल पंप की एनओसी जैसी अहम पटल की जिम्मेदारियां संभालने वाले लिपिक लक्ष्मी शंकर ने अपने सहायक के रूप में मानदेय पर ब्रजपाल को रखा था। पता चला कि लक्ष्मी शंकर ने इस गोपनीय पटल का चार्ज 4 अप्रैल 2016 को लिया था। उसके पहले ही ब्रजपाल को एडीएम सिटी कार्यालय में बैठ रही है। इस पटल पर आने के बाद लक्ष्मी शंकर ने ब्रजपाल को कंप्यूटर सहायक के रूप में अपने साथ रखा था। तभी ब्रजपाल गोपनीय पटल के साथ ही पटाखों लाइसेंस अन्य सरकारी कार्यों का संपादन कर रहा था। ऐसे में ब्रजपाल को गोपनीय पटल लंबे समय से दखल आला अफसरों की नींद उड़ा सकती है। इसलिए वह संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के केंद्र निर्धारण ड्यूटी के अलावा यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के केंद्र निर्धारण सेक्टर मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी, डिग्री कॉलेजों में सचल दल और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी जैसे कार्यों में लक्ष्मी शंकर के सहायक के तौर पर साथ रहा। इसके अलावा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, कर्मचारी चयन आयोग जैसी परीक्षाओं में उसकी सहभागिता रही। ऐसे में जांच का दायरा बढ़ा तो कई अफसरों और कॉलेज प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों तक इसकी जांच की आंच पहुंच सकती है। और इसी को लेकर के ये एडीएम सिटी से भी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी छीन ली गई है। ये कार्रवाई की गई है। सभी मजिस्ट्रेटों को 14 एक्टों के पुलिस अफसरों को दे दिए गए हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है आईटीआई में आवेदन शुरू हो गए हैं। जी हाँ, आईटीआई में आवेदन शुरू हो गए हैं। आईटीआई की जो आवेदन प्रक्रिया है वो 6 तारीख से शुरू हो रही है। 6 से शुरू होंगे आईटीआई के आवेदन। शिक्षा विभाग में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आईटीआई के तहत निजी स्कूलों में होने वाले दाखिले के लिए विस्तृत कार्यक्रम मंगलवार को जारी कर दिया गया। प्रवेश प्रक्रिया 3 चरणों में चलेगी। पहला चरण 6 जनवरी से होगा। दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदन फॉर्म सत्यापन के बाद लॉटरी के जरिए बच्चों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय करण आनंद ने सभी बीएससीओ को निर्देश जारी कर दिए हैं। अलाभित समूह व दुर्लभ वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। पहले चरण के आवेदन 6 से 28 फरवरी के बीच होंगे। 1 से 10 मार्च के बीच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदनों का सत्यापन करेंगे। ये आईटीआई 6 से शुरू होंगे। आईटीआई के ये आरटीआई है, आरटीआई के आवेदन। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपी बोर्ड को लेकर के। यूपी बोर्ड के अगर नकल में पाए जाते हैं तो लगेगा एनएसए। बोर्ड परीक्षा में कानून व्यवस्था बाधित करने वालों को लगेगा एनएसए। नकल पर माफियाओं
पर लगेगा गैंगस्टर होगी कुर्क की व्यवस्था। नकल माफियाओं पर गैंगस्टर की पूरी व्यवस्था करके ताकि कोई नकल यूपी बोर्ड में ना करा सके। और अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है माध्यमिक शिक्षा परिषद में परीक्षा 23 से शुरू हो गई है से होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की वर्ष 2023 की परीक्षा का आयोजन 23 फरवरी से किया जाएगा। परीक्षा की ओर से मंगलवार को पूर्व मध्यमा से उत्तर मध्यमा की परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। सचिव परिषद के अनुसार परीक्षाएं 23 फरवरी से 20 मार्च तक होंगी। परीक्षा 2 पाली में होगी, 8:30 से 11:45 तक होंगी और दूसरी पाली में 2 बजे से 5:15 तक होंगी। ये विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है संस्कृत शिक्षा परिषद की तरफ से। तो ये रही महत्वपूर्ण सूचनाएं जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।